हेलो फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं वो फर्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज कमोडिटी। कमोडिटी मतलब एक ऑब्जेक्ट या थिंग, ठीक है, जो ह्यूमन मेड नहीं है, नेचर मेड है, ठीक है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, राइस, एलपीजी, ऑयल। तो हमें मार्केट में हमेशा टू टाइप्स ऑफ कमोडिटी मिलती है। तो फर्स्ट होता है जो एग्री कमोडिटी, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड सब कुछ। और सेकंड रहता है वो नॉन एग्री कमोडिटी। तो हम फर्स्ट जो टाइप है वो देखते हैं। पहला एग्री कमोडिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है एग्री कमोडिटी, उसमें हमें मिल सकता है रबर, कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन्स एंड शुगर, ठीक है। तो आपको अच्छे से इतना क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं आगे के पॉइंट। तो जो सेकंड टाइप है नॉन एग्री कमोडिटी, तो नॉन एग्री कमोडिटी में क्या होता है। तो नॉन एग्री कमोडिटी में हमें टू टाइप्स मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसे कह सकते हैं हम प्रीशियस मेटल। तो प्रीशियस मेटल में हमें क्या क्या मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है, सिल्वर मिल सकता है, प्लेटिनम मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है उसमें हमें मिल सकता है बेस मेटल। बेस मेटल टाइप में हमें क्या क्या मिलेगा, तो उसमें जो पॉइंट्स है स्टील एंड कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड निकल। तो ये बेस मेटल आपको नॉन एग्री कमोडिटी में सेकेंड टाइप में मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो एनर्जी आता है, ठीक है, तो थर्ड टाइप आता है वो एनर्जी। तो एनर्जी में हमेशा हमें ये थ्री फोर्स एग्जांपल्स मिलते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल, थर्मल कोल, नेचुरल गैस। तो ये आता है। उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज में टू एक्सचेंज आते हैं। जो फर्स्ट आता है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड जो सेकंड आता है एनसीडीसीएक्स, मतलब नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। तो एमसीएक्स जो कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें हमें क्या मिलता है, तो एमसीएक्स जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इसमें हमें नॉन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग मिलते हैं, ठीक है। हम इसमें नॉन एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड एनसीडीसीएक्स ये जो है इसमें हम एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है, ये देखो एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें हमें रबर, कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड नॉन एग्री में हम कौन सा क्या कर सकते हैं, नॉन एग्री में बेस मेटल, एनर्जी, प्रीशियस मेटल, इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से हम बेसिकली एमसीएक्स एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे, हम एग्री कमोडिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मतलब भारत में सबसे ज्यादा एमसीएक्स में ट्रेड किया जाता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में ज्यादा ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। टाइप्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग में जो फर्स्ट आता है फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हमें जो अपकमिंग जो आने वाले 6 मंथ्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख सकते हैं, मतलब दिखते हैं। तो उसमें हमें कौन सा चूज करना है, ये एक हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो अपकमिंग जो आने वाले 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें हमें जो आने वाला जो करंट रनिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है बाकी के कॉन्ट्रैक्ट से। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी रहती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, हर मंथ के 19, ठीक है, 19 जो डेट रहेगी, डेट को वहां पे एक्सपायर हो जाएंगे वो फ्यूचर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है ऑप्शन कमोडिटी ट्रेडिंग। ऑप्शन कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या रहता है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता, लिक्विडिटी नहीं रहती, जिसके कारण अगर आपने कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया ना तो उसको बायर या कोई भी बिड या ऑफर लगाते हैं ना मार्केट डेप में, वो नहीं मिलता वहां पे परफेक्टली। इस वजह से आपकी ऑर्डर वहां पे अटक जाती है, या तो आप एग्जिट हो जाओगे, या तो आप अगर अटक गए ना तो 2-3 दिन या एक्सपायरी तक आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, मतलब एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी में हमको क्या मिलता है, लॉट साइज मिलते हैं। मतलब अगर आप गोल्ड गोल्ड का फ्यूचर ले रहे हो तो आपको 1 लॉट इज इक्वल टू 1 केजी गोल्ड, इसके हिसाब से आपको वहां पे जो मार्जिन है वो रिक्वायर्ड लगेगा। बट कमोडिटी में ज्यादा लिवरेज रहता है। हर कोई भी कमोडिटी का आप कॉन्ट्रैक्ट लो उसमें लिवरेज ही रहता है, ठीक है।
लीवरेज के साथ मिलता है। सेकंड जो रहता है क्रूड ऑयल में 1 लॉट इज इक्वल टू 100 बैरल, म्हणजे मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 1 पॉइंट भी अचीव करोगे क्रूड ऑयल में तो आपको 100 रुपीज मिलेगा पर पॉइंट। ठीक है, अगर 5000 रुपीज प्राइस चल रही है क्रूड ऑयल की, तो 1.5001 भी चला जाता है ना क्रूड आपके प्राइस से ऊपर 1 पॉइंट, तो आपको 100 रुपीज मिलेगा, मतलब 100 रुपीज पर पॉइंट आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1 लॉट इज इक्वल टू 100 बैरल। बाद में देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल अनस्टेबिलिटी क्या होती है। तो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी में यहाँ पे जैसे कि यूएस इलेक्शन हो या कोई वॉर हो गई हो या कोई एनी चेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसा जो सिनेरियो होता है ग्लोबली, तो वहां पे हमें बिग मोमेंटम दिखता है हमारे कमोडिटीज में। जैसे कि गोल्ड में अगर मोमेंटम हो जाए अचानक से, जैसे कोरोना वायरस बढ़ रहा था, तो गोल्ड एक एसेट है, इसकी प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ेगी ना कि घटेगी। जितने दिन हो गए ज्यादा, उतनी प्राइस धीरे धीरे कंपाउंड होती चली जाएगी गोल्ड की। ये क्योंकि ये एसेट है। ठीक है, तो जैसे गोल्ड की प्राइस मार्केट क्रैश हुआ था, हमारा एनएससी बीएससी सब कुछ क्रैश हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि ये सेफ एसेट है, यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट की जाती है सबकी, तो इस वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ी थी। तो उसके बाद कमोडिटी में हमें मोमेंटम दिख सकता है उस टाइम में, उस सिनारियो में। कमोडिटी मार्केट ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम। तो कम्युनिटी मार्केट ओपन होते हैं 9 AM सुबह टू क्लोज होते हैं 11:30 PM। तो यहाँ पे हम ट्रेड कब कर सकते हैं, तो ज्यादातर हम 3 PM के बाद ट्रेड करेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होती है 3 PM। तो सुबह से 3 PM तक, 9 AM से 3 PM तक इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से हम 3 PM के बाद ट्रेड करते हैं, इस वजह से क्योंकि हमें वहां पे 3 PM के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है। और जो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग आफ्टर 3 PM या तो 5 PM के बाद वो कर सकते हैं, अगर परफेक्टली उनको टाइम एडजस्ट हो रहा है। तो जो जॉब करने वाले जो लोग हैं इनके लिए भी ये सही है, एंड बाकी उनको भी सही है। ठीक है, तो इस वजह से आफ्टर 3 PM वी सी वॉल्यूम इन एमसीएक्स मार्केट, तो अच्छा खासा हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, सेशन एंड करते हैं।